घर में, लेकिन मुझे जब जन औषधि केंद्र का पता चला तो मैं इसके लिए अप्लाई की। और अप्लाई करने के बाद मेरे एरिया नोडल अफसर जो हैं श्री अशोक द्विवेदी सर, उन्होंने मुझे अलर्ट किया और ये दुकान दिया मुझे। 20,000 25,000 के दवा हियाँ 2,000 में हो जाए। बहुत फायदा बा। लेडीज लोग बैठेला हमनी के बहुत अच्छा से देला, गलबात करेला, बढ़िया से दवाई बीरो समझावेली। लाभ तो बहुत है। मार्केट में जो सामान आप 500 में खरीदते हैं वहाँ यह मात्र 100 रुपये में मिलेगा। लगभग 80% का मार्जिन हो जाता है। हमारे घर में थायराइड की दवा जाती थी, बीपी की दवा जाती थी। मार्केट से हम दवा लेते थे तो वो दवा 2,000 3,000 पड़ता था, यहाँ 700 300 400 का महीना सिर्फ पड़ता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलने से बिहार के मोतिहारी जिले के लोग काफी खुश हैं। लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं, जिससे उनकी बचत भी हो रही है। इस कारण से जन औषधि योजना गरीबों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी है। जहां एक तरफ ये योजना गरीबों का आर्थिक बोझ कम कर रही है, तो वहीं ये योजना आत्मनिर्भर बनने का माध्यम बनकर भी उभरी है। दरअसल मोतिहारी की ऐश्वर्य प्रिया एक गृहिणी थी और पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक बेरोजगार थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि अगर महिलाएं जन औषधि केंद्र खोलती हैं तो उन्हें एक भी रुपए सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। इसके बाद उन्होंने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया। कुछ दिनों बाद अनुमति मिलने के बाद उन्होंने मोतिहारी में जन औषधि काउंटर खोल दिया। अब ऐश्वर्य प्रिया एक गृहिणी के साथ ही जन औषधि केंद्र के संचालक भी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, घर में बैठी थी और बीएससी ऑनर्स करने के बाद बच्चा का परवरिश करती थी घर में। लेकिन मुझे जब जन औषधि केंद्र का पता चला तो मैं इसके लिए अप्लाई की। और अप्लाई करने के बाद मेरे एरिया नोडल अफसर जो हैं श्री अशोक द्विवेदी सर, उन्होंने मुझे अलर्ट किया और ये दुकान दिया मुझे। और तब से मैं इस दुकान को चला रही हूँ। और किस तरह का लाभ है इससे बहुत लाभ है। मैं घर आर्थिक रूप से मजबूत हूँ और एक महिला होने के नाते मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों का परवरिश सही ढंग से कर पा रही हूँ। और इस यहाँ पे मैं बैठती हूँ तो बहुत तरह से लेडीज़ लोग आते हैं जो मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अपना बात रखते हैं और कोई भी बात बताने में उनको झिझक नहीं होता है। बहुत अच्छे से वो अपना बात बताती हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है उसका दवा ले जाती हैं मेरे पास से। और बहुत पैड जैसे है वो सब भी मार्केट में बहुत महंगा मिलता है और मेरे यहाँ बहुत ही सस्ता है। 10 रुपए में 10 पीस आते हैं जो, और मार्केट में लगभग 40-50 के आते हैं एक पैड। हाँ, और मेरे यहाँ 10 रुपए का ही आता है। और इससे महिलाओं को बहुत लाभ है और वो मतलब ले जाती हैं अपना, और अपना बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है सो बताती हैं, उसका दवा ले जाती हैं। उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मेरे पास महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और ये मनी लगा के इसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगा है। लाभ तो बहुत है। मार्केट में जो सामान आप 500 में खरीदते हैं वहाँ यह मात्र 100 रुपये में मिलेगा। लगभग 80% का मार्जिन हो जाता है। हमारे घर में थायराइड की दवा जाती थी, बीपी की दवा जाती थी। मार्केट से हम दवा लेते थे तो वो दवा 2,000 3,000 पड़ता था, यहाँ 700 300 400 का महीना सिर्फ पड़ता है। बच्चों के लिए जो हॉर्लिक्स हम खरीदते थे मार्केट से 700-800 रुपये केजी है, यहाँ मात्र जो है 200-300 रुपये केजी पड़ता है। यानी गरीब परिवार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा ये संस्था है। ये दवा की जो दुकान है ये गरीबों के लिए समझिए वरदान है। गरीब इससे बहुत लाभान्वित है। जहाँ $0 हम लोग 170 रुपये में एक पत्ता लेते हैं, वहाँ यह 25 रुपये में मात्र मिल जाता है। 19 रुपये 25 रुपये के करीब में मिल जाता है दर्द की दवा। गैस का कोई भी दवा हम खरीदने जाते हैं तो जहाँ 100 रुपये में मिलता है वो यहाँ 20 रुपये 25 रुपये 28 रुपये के करीब में मिल जाता है। इसलिए हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है और हम तो चाहेंगे कि जन औषधि प्रत्येक गाँव में, भारत के प्रत्येक गाँव में, हर चौक चौराहों पर खुल जाए कि आने वाले दिनों में जो भारतीय गरीब दवा तो
तो ज़रूरी चीज़ हो गया। जैसे खाना खाते हैं वैसे दवा भी हर लोग के लिए ज़रूरी हो गया है। तो दवा भी सस्ता मिले लोग को जो है। प्रधानमंत्री तो चाहिए रहे हैं कि जो न आपको स्मार्ट कार्ड के द्वारा जो इलाज भी कर रहे हैं और दवा भी गरीबों को सस्ता मिले। बहुत अच्छा मोदी जी का ये प्रयास है। जन औषधि बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम तो चाहेंगे कि भारत के हर गांव में, हर टोले मोहल्ले में दुकान खुले। हमनी के दवाई किने आवतनी बहुत फायदा बा। बाहर से दवाई किना तनी ता बहुत महंगा हो जाला, 1000 2000। यहाँ 1000 रुपया के दवाई 200 में हो जाला, 400 के दवाई, 500 के दवाई, 20,000 25,000 के दवाई यहाँ 2,000 में हो जाए। बहुत फायदा बा। लेडीज लोग बैठेला हमनी के बहुत अच्छा से देला, गलबात करेला, बढ़िया से दवाई बीरो समझावेली, बहुत अच्छा लागेला। दवाई किन के हमेशा ले जाइले। सरकार बहुत अच्छा दिए हैं, बहुत फायदा दिए हैं। सरकार के बहुत लाभ ले रहे हैं हम। सरकार से हमको बहुत फायदा है। प्रधानमंत्री योजना से हमको बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है। बीमारी के कितना लगेगा रुपया, गरीब आदमी के पैसा है नहीं कि उतना हम दिखाएंगे सुनाएंगे। कितना पैसा लग रहा है, इतना फ़ायदा है कि हमको बहुत फ़ायदा बुझा रहा है। हम लेते हैं दवाई, बहुत अच्छा है। फिर दूसरों कोनो के बुलाते हैं, दवाई लेवाते हैं कि सरकार इतना फ़ायदा दे रहा है, काहे के लिए प्राइवेट दवाई किनेंगे, इतना रुपया काहे खर्चा करेंगे। हम इसीलिए हम जुड़ा हुआ है कि हम इसी से कितना लाभ उठाएं। सरकारी योजना है, हम इसका हमको फ़ायदा है तो इसी से न किनेंगे। अब हमको गरीब आदमी है तो कहाँ से लाएंगे उतना रुपया। कमाए खाए वाला आदमी है, मेहनत करके दवाई अपना बेचते हैं, इतना करते हैं। महिला दुकानदार, महिला कॉलेज अथी है, लेडीज हैं, इसी जगह से दुकानदार हैं। हम लेते हैं दवाई, कहते हैं सबके कहते हैं कि इतना पैसा नहीं है, गरीब लोग कहाँ से लाएगा, कमाने खाने वाला लोग है। डॉक्टर लोग, दवाई वाला लोग इतना नहीं बुझता है कि मजबूरी है, कहाँ से लाता है, नहीं लाता है। अब मेहनत करता है, अब पैसा है नहीं। अभी सरकार योजना दिए हैं मोदी जी, कितना सुविधा दिए हैं, सब चीज़ के सुविधा है। महिला दुकानदार होने के नाते जन औषधि केंद्र महिलाएं भी भारी संख्या में यहां पर दवाएं लेने पहुंचती हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि उन्हें यहां सस्ती दवाएं मिलती हैं, जिससे उनकी बचत होती है। तो आपकी जन औषधि केंद्र पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।